हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार सुमन। मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपके बीच क्वेश्चंस लेके आया हूं वो है ट्रिकी वर्गमूल का पार्ट 3। इसमें आपको वर्गमूल चैप्टर से 3 प्रकार के क्वेश्चंस बिल्कुल ट्रिकी टाइप का, देखें 1 से 2 सेकंड में आंसर आने वाले मैं लाया हूं, वो अभी आप लोग को मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और मैंने जो भी मैं वीडियो अपलोड किया हूं, 3 वीडियो है, उसमें मैं होमवर्क भी दिया था, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है। मेरे को आशा है कि जितने भी मेरे दोस्त हैं वो बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आंसर दिए सटीक और बहुत अच्छा आंसर आया है, सही आंसर आया है। तो चलिए अब आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो है, देखिए सबसे पहले देखिए, आप लोग कहीं भी पेपर देने जाते होंगे, सेट पेपर बनाते होंगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन देखे होंगे। √5 + √3, √5 - √3 प्लस √5 - √3 अपॉन √5 + √3। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिले होंगे, ठीक है। लेकिन इसका आंसर कैसे आता है, ट्रिक से कैसे बिल्कुल 1 से 2 सेकंड में करेंगे, ये जानकारी नहीं होगा, उसको आज करना है कंप्लीट और फिर आगे बढ़ना है। तो देखिए, एक क्वेश्चंस को बनाने से पहले इसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक आया कैसे, बना कैसे है, उसका पहले बेसिक सॉल्यूशन सीखता हूं। क्योंकि कोई भी ट्रिक है बनाने से पहले यदि उसका बेसिक कंप्लीट करते हैं तो ट्रिक भी याद रहता है, यदि ट्रिक नहीं भी याद है तो उसको बेसिक तरीके से सॉल्यूशन करके और बनाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बेसिक ट्रिक बताता हूं इसका। देखिए, सबसे पहले देखिए फॉर्मेट क्या रहेगा, √p प्लस √q। नीचे में, ऊपर में प्लस है तो नीचे में रहेगा माइनस। क्वेश्चंस का पैटर्न समझने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये जो वैल्यू है ना माइनस वाला, ये ऊपर आएगा, √p - √q, और ये जो ऊपर वाला वैल्यू है वो नीचे आएगा। यानी कि तिर्यक वाला वैल्यू बिल्कुल दोनों तरफ समान होने चाहिए, ऊपर का नीचे वाला वैल्यू और नीचे का ऊपर वाला वैल्यू बिल्कुल तिर्यक में जो वैल्यू है वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से यदि समान हो तो इसका फाइनल आंसर ट्रिक कैसे बनता है, तो इसका ट्रिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ऊपर में जो दोनों संख्या है, वो दोनों संख्या p और q है, वो दोनों को हम ऐड कर देंगे, p और q को ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या करेंगे, तो ये p और q है ना, इनका अंतर नीचे लिख देंगे, p और q का अंतर हम नीचे लिख देंगे, ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। इसी ट्रिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ और बाकी होमवर्क भी देने वाला हूँ, जो जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देखिए पहले इसको प्रूफ करता हूँ, जैसे नहीं, चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। √5 + √3 हो गया, √5 - √3 हो गया, यहाँ पे प्लस रहेगा, √5 नीचे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखना है, प्लस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। या माइनस है तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर आएगा, √5 - √3, ऊपर में प्लस है तो फिर नीचे वाला वैल्यू भी यहाँ सेम आएगा। मैंने बोला कि तिर्यक में वैल्यू जो है बिल्कुल समान होना चाहिए, √5 + √3, नीचे भी √5 + √3, यहाँ पे नीचे √5 - √3, ऊपर में भी √5 - √3। फिर कैसे करेंगे, तो मैंने बोला क्या करना है, पहले इन दोनों को जोड़ें, p + q के मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। फिर क्या करना है, जोड़ करो, 2 का गुना कराना है, 2 का गुना करा दिए। नीचे क्या करना है, तो इनका अंतर लिखना है। तो 5 और 3 का अंतर क्या होता है, 2 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका फाइनल आंसर 8 आ गया। ऐसे टोटल क्वेश्चंस को ऐसे करना है। लेकिन पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ट्रिक बना कैसे है, वो करते हैं, उसके बाद फिर बहुत टाइप का क्वेश्चन दूंगा और सोल्यूशन करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। पहले सबसे पहले LHS से चलते हैं। LHS में क्या है, LHS में लिखा है √p + √q अपॉन √p - √q प्लस √p - √q, √p + √q। ये देखिए ऐसे है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ है। तो भिन्न का जोड़ को हम कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, या तो LCM मेथड से कर लें, या तो इसको फिर परिमेयकरण करके भी किया जा सकता है, दोनों मेथड से बनेगा। लेकिन चलिए LCM मेथड से पहले बना लेते हैं। चलिए आप LCM लेंगे तो इनका LCM, इनका और इनका LCM होगा √p और -√q,
रूट पी और प्लस रूट क्यू, ये हो गया एलसीएम। अब देखिए इनका तिर्यक गुना हो जाता है, इसमें इसका गुना करेंगे आप तो बिल्कुल सेम संख्या है, रूट पी प्लस रूट क्यू बिल्कुल समान है दोनों, तो उसका वर्ग हो जाएगा। प्लस यहाँ कर दीजिए, ए और ए भी समान है तो इनका दोनों का तिर्यक गुना हो जाएगा, या तो भिन्न का जोड़ आप कैसे भी बनाते हैं, जैसे बनाते होंगे वैसे कर लेना है आपको, ठीक है। फिर ए क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, ए कंप्लीट हो गया। अब हमको करना क्या है, तो ऊपर में देखिए एक फार्मूला लिखा हुआ है, वो फार्मूला तो मैं आपको बताया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। बाकी जब चैप्टर मेरा चालू होगा लेसन 1 नंबर सिस्टम, वहाँ से हर एक चीज़ एकदम बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट करवाना है। तो चलिए एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला उसको मैं पहले लिखना चाहता हूँ। फार्मूला ए है ए प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र है। इस सूत्र पर देखिए ये जो फॉर्मेट है ना, यही फॉर्मेट पे यह क्वेश्चन है। पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर अंडर रूट पी प्लस क्यू है उसका होल स्क्वायर अंडर रूट पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि ए के जगह रूट पी है और बी के जगह रूट क्यू है। तो इस कंडीशन में यदि क्वेश्चन हो तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस पे तोड़ेंगे, 2 इंटू ए के जगह कितना है, रूट पी है, तो रूट पी का स्क्वायर हम करेंगे ए स्क्वायर। फिर मैंने क्या बोला, प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह क्या है, तो बी के जगह क्यू है, तो क्यू का स्क्वायर हम करेंगे, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर लेना है और बटा नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि कभी भी क्वेश्चन ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के रूप में हो तो ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका फार्मूला है। चलिए अब वो तो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए वैल्यू को पहले लिखें या इसको इधर लिखें, गुना में कोई चेंजिंग नहीं आता है, क्योंकि देखें 2 गुने 3 भी लिखेंगे तो 6 ही होगा और 3 गुने 2 भी लिखेंगे तो भी 6 ही होगा, तो इसमें घबराएं नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पे आएगा, ए रूट पी है इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए रूट क्यू है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। चले अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं, 2 इंटू रूट पी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट पी का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हटेगा, तो यहाँ पे पी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे रूट क्यू छूट गया था, सॉरी, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ करेंगे हम, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। नीचे में आ जाते हैं, रूट पी है तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हटेगा, तो यहाँ पी और यहाँ पे क्या आएगा, क्यू। यही चीज़ हमको लाना था। ये देखिए आरएचएस में आ गया, कैसे ट्रिक बना था आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने किसी भी को भी अब बता सकते हैं कैसे ट्रिक बना था। अब हम लोग को ज़रूरत है इस पर एग्जाम्पल करने का, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करें उतना ज़्यादा क्लियरिटी अपने को बढ़ेगा। चलिए चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, एग्जाम्पल नंबर पहला तो मैंने कराया था अभी आपको, दूसरा देखते हैं कैसे हम आंसर लाएंगे। तेजी से आंसर लाना हो तो कैसे लाएंगे हम, देखिए यहाँ पे लिख दिया √7 प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √3, फिर यहाँ पे प्लस होगा, नीचे वाला वैल्यू ऊपर आएगा, √7 माइनस √3। क्वेश्चंस बनाना सीखें, क्वेश्चंस बनाना, ऊपर वाला वैल्यू नीचे आएगा, √7 माइनस है, ये वाला वैल्यू बिल्कुल समान आना चाहिए, तो ये प्लस में आएगा। अब क्या करेंगे, तो हमको करना है बहुत आसान, इनको जोड़ा 7 और 3 10 और इनको करा दिए किससे गुना, 2 से, और इनका अंतर नीचे लिखना है। तो 7 और 3 का अंतर कितना आता है, 4। इसको 2 से काटा 2 बार में, इसको 2 से काटा 5 बार में, तो आपका फाइनल आंसर आया 5। चलिए आगे तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देख लें आप यहाँ पे लिखते हैं √17 प्लस √11 अपॉन √17 माइनस √11, यहाँ पे प्लस √17 माइनस √11, √17 प्लस √11। चलें अब इसको सॉल्यूशन करना, क्या करना है, इनको जोड़ा, इनको जोड़ा, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना, 7 और 1 8 हो गया, ये 2 28 आ गया, जोड़ने पर आया 28, और जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आया उसको 2 से कराना है गुना, और नीचे में लिखना है अंतर। तो इनका अंतर कितना आएगा, 17 और 11 का अंतर आएगा 6। अब इसको काटा 2 से 3 बार में, अब 3 से 28 कटेगा नहीं, तो 28/3 ही हम लिखेंगे, इनका फाइनल आंसर होगा। यदि बाकी आप इसको यदि पूर्णांक में लिखना चाह रहे हैं तो पूर्णांक में हम कैसे लिखेंगे, तो हमको करना क्या है, 28 में भाग लगाना है 3 का, 3 का भाग लगाएंगे तो 9 से जाएगा, 9 × 3 = 27 होता है, शेष बचा 1। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए, जो शेष है वो ऊपर और जिससे भाग लगाए थे वो नीचे, इस टाइप से लिखना पड़ता है। तो इसको हम दूसरे तरीके से 9 सही 1/3 के रूप में भी आंसर लिख सकते हैं।
चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना ही क्लियरिटी दूर होगा और बिल्कुल आप एक्सपर्ट होंगे। चलें आगे देखते हैं। देखिए √6 प्लस √3 अपॉन √6 माइनस √3, यहाँ पे प्लस कर देंगे। √6 माइनस है तो नीचे वाला वैल्यू है ऊपर आएगा और ऊपर वाला वैल्यू है नीचे आएगा। बिल्कुल क्वेश्चंस बनाना सीख लें। किसी को भी आप पढ़ाना होगा तो कैसे आप पढ़ाएंगे, ये चीज़ भी सीखिए यहाँ पे। तो ऐसे करना है। अब हमको करना क्या है, मैंने बोला ऊपर जोड़ना, तो 6 और 3 कितना 9, और जो भी जोड़ के आया उसमें 2 का गुना करा दो और नीचे अंतर लिख दो। 6 और 3 का अंतर 3, 3 से काटा 3 बार में और 3 दूना का 6 आंसर हुआ है, हो गया खत्म। चलिए अब आगे देखता हूँ। चार एग्जाम्पल मैंने दिया हूँ, एक एग्जाम्पल और देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चंस को चेंज करेगा तो हमको कैसे करना है वो भी देते हो। देखिए अभी जितना भी मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें पहला वाला संख्या बड़ा है सेकंड वाला संख्या से। 7, देखिए 3 से बड़ा 7, 11 से बड़ा 17, 3 से बड़ा 6। लेकिन इसको भी उल्टा कर देगा तो क्या होगा, बड़ा संख्या को छोटा संख्या को पहले और बड़ा संख्या को बाद में लिख देगा तो क्या आने वाला है, ऐसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चंस बहुत टाइप के पूछे जाते हैं। चलिए तो उसको कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है। उसमें सिर्फ आंसर है ना, ये वैल्यू जो है ना वो सिर्फ नेगेटिव होगा और बाकी कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसको भी देख लेते हैं। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, एग्जाम्पल 4 हो गया था। एग्जाम्पल नंबर 5वां पे आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी जैसे कि हम लोग लिए थे 7 और 5 का लिए, तो उसी को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। √5 और प्लस √7 कर दिया। देखिए अब स्टार्टिंग वाला संख्या छोटा और सेकंड वाला बड़ा हो गया। अब अभी तक आपने पढ़ा वो कि शुरू वाला बड़ा था और सेकंड वाला छोटा था। चलिए अब उसी पैटर्न पर इसको लिखते हैं। ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस होगा, यहाँ पे वैल्यू प्लस ही रहेगा। हर एक देखिए आपका मन में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ प्लस है माइनस होगा तो क्या होगा। हर एक टाइप में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। बाकी तीनों टाइप में बता दूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। चलिए अब चले, यहाँ माइनस वाला वैल्यू ऊपर आ जाएगा। √5 माइनस √7 ऊपर चला गया और नीचे में √5 प्लस √7 होगा। चलें अब इसको कैसे बनाएंगे, मैंने बोला ऊपर वाला को जोड़ो तो 7 और 5 12 और इनका कराओ 2 का गुना, 2 का गुना करा दिया। और नीचे वाला का अंतर तो देखें यहाँ 5 और 7 का अंतर, शुरू में संख्या 5 है और इसमें से घटेगा 7। अब यहाँ सॉल्यूशन करोगे तो 12 × 2 हो गया, लेकिन 5 में से 7 जाएगा तो वैल्यू तो -2 आएगा और एक कट गया तो वैल्यू कितना आया, -12 आया। ये हो गया आपका आंसर, बस कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन वैल्यू जो है वो सिर्फ माइनस में आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए छठा एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखें यहाँ पे √7 और माइनस √7 और प्लस √13 लिख दिया। √7 माइनस √13 हम लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, √7 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस रहेगा। √13 यहाँ लिखेंगे, √7 प्लस √13। चलिए सॉल्यूशन करें। ऊपर में 2 का गुना, कैसे 2 का गुना, तो पहले जोड़ना है। जोड़ें, 13 में 7 जोड़ेंगे हम तो आएगा 20 और 20 में कराना है 2 का गुना और नीचे में लिखना है अंतर। और 7 और 13 का अंतर तो 7 माइनस हम 13 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आने वाला है। यहाँ पे 7 में से 13 जाएगा तो वैल्यू बनेगा -6। तो यहाँ लिख दे 20 × 2 और माइनस हम 6 लिखेंगे। इसको काटा 3 बार में, आप कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो माइनस का 20/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यदि लिखना चाहेंगे आप पूर्णांक में तो 3 से 6 बार में, 6 बार में 18 हो गया, शेष बचा 2 और भाग लगाए थे 3 से, तो ये हो गया आपका आंसर। जैसे कि ये चीज़ लिखा मैं शुरू में अभी बताया था आपको। चलिए इस टाइप का हो गया, 2 क्वेश्चंस मैंने बताया हूँ। अब थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्वेश्चंस के पैटर्न को चेंज करता हूँ। टाइप चेंज नहीं हो रहा है, क्वेश्चंस का पैटर्न मात्र चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे √18 प्लस √16 लिख दिया, क्योंकि मैंने अभी जो भी क्वेश्चंस लिख रहा था वो अभाज्य संख्या था। 7, 5, 11, 17 ऐसे लिख रहा था। तो क्या अभाज्य संख्या लिखेंगे या तो सामने लिखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? बिल्कुल कुछ नहीं प्रॉब्लम होने वाला है, बिल्कुल सबका आंसर आएगा। देखें अब यहाँ प्लस हो गया, नीचे में माइनस में लिखेंगे, माइनस में लिख दिया। यहाँ वैल्यू प्लस होता है, यहाँ √18 हो जाएगा और ये हो जाएगा -√16 और ये वैल्यू क्या होगा तो √18 होगा और यहाँ पे प्लस √16 होगा। मैंने बोला ऊपर तिर्यक में जो वैल्यू रहता है वो समान और ये वाला तिर्यक में जो वैल्यू रहता है वो समान बिल्कुल है। तो अब क्या करना है, उसी फॉर्मेट पे है। हाँ तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ा। तो इन दोनों को जोड़ा तो देखिए 8 और 6 14 के 4 हासिल बचा 1
और 1 और 1 2 और 1 3 34 हो गया, जोड़ा और 2 का गुना कराया और नीचे में अंतर लिखना है 18 और 16 का अंतर। 18 में से 16 यहाँ क्योंकि शुरू में बड़ी संख्या है तो नेगेटिव वैल्यू आएगा नहीं, 18 में से 16 घटाओगे आप तो बनेगा 2 और 2 से 2 कट गया तो आपका फाइनल आंसर आ गया 34। हो गया आंसर आपका कंप्लीट है। लेकिन देखिए अभी कितना नंबर क्वेश्चन बताया था, आप नंबरिंग थोड़ा बढ़िया से आप कर लीजिएगा, नंबरिंग रेगुलर कर लीजिएगा। देखिए अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेगा, लिखने का तरीका चेंज होगा, आपको घबराना नहीं है। जैसे कैसे चेंज होगा, तो 18 जो 18 है ना, रूट 18 है ना, रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखें 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3, 2 का नहीं होता है तो 3√2 लिख सकते हैं रूट 18 को। और रूट 16 को क्या लिख सकते हैं, तो रूट 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, 4 लिख सकते हैं। तो यदि रूट 18 के जगह पे ए वैल्यू और रूट 16 के जगह पे ए वैल्यू दे देगा तो क्या चेंजिंग आएगा क्या, बिल्कुल नहीं चेंजिंग आएगा, वैसा ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज होगा बनाने का। देखें तो इसको मैं क्वेश्चंस को, इसी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ कि जब इसको चेंज करेगा इस टाइप से तो क्या होगा। रूट 18 को आपने क्या लिखा था बताओ, 3√2 लिखा था, 3√2 लिख दिया, प्लस में रूट 16 को 4 लिखा आपने, चलिए 18 को क्या लिखा, 3√2 लिखा, और -16 तो -4, यहाँ पे प्लस, इसको हम लिखेंगे 3√2, यहाँ वैल्यू -4, यहाँ पे लिखेंगे 3√2 और यहाँ पे वैल्यू +4। अब क्या करना है, तो बिल्कुल कुछ नहीं, वैसे ही बनेगा, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने अभी जो भी वैल्यू बताया कि वैल्यू यदि अंडर रूट के रूप में रहेगा, अंडर रूट के रूप में रहेगा तभी अंडर रूट वाला को ही जोड़ना है, अंडर रूट वाला को ही जोड़ना है, और नीचे क्या करना है, उनका अंतर लिखना है। तो यहाँ पे तो अंडर रूट के रूप में नहीं है तो कैसे होगा, तो होगा वो भी होगा, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हैं, कितना तेजी से कर रहे हैं। देखें इसको सबसे पहले अंडर रूट के रूप में लिखना चाहते हैं आप, अंडर रूट के रूप में लिखना चाहते हैं तो 3√2 है ना, इसको अंडर रूट के रूप में लिखना चाहेंगे तो 3 का वर्ग करके अंडर रूट के अंदर जाएगा। किसी भी संख्या को यदि रूट में लिखना है तो वर्ग कर दो और उसको अंडर रूट में कर दो, हो जाएगा। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 × 2, क्योंकि 2 ऑलरेडी पहले से रूट में है ही, और 3 का वर्ग कर देंगे तो ये रूट, आप टोटल को रूट में कर दीजिए ना, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 ही तो आएगा, तो ऐसे कर दिया। अब इसको 9 दूनी 18, रूट 18 ही तो लिख सकते हैं, रूट 18 को ही चेंज करके ऐसे लिखा था। इस प्रकार से 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 16 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो चलें इसको हम क्या लिखेंगे 18 और इसको हम क्या लिखेंगे 16, तो चलिए ना 18 16, 2 × 18, इसको 18 और इसको 16, तो इन दोनों को जोड़ना है। सबसे पहले क्या करना, जोड़ना है, तो ये 18 है और ये 16 है, तो 18 और 16 को मैंने जोड़ा और इसको 2 से गुना कराया, और नीचे में तो अंतर लिखना ही है, ये 18 है और ये 16 है, तो 18 और 16 का अंतर लिखना है, बिल्कुल खत्म हो गया। वो 34 था × 2 था और ये आया था 2, 2 से 2 कैंसिल, आपका फाइनल आंसर 34 है, हो गया कंप्लीट। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान मेथड से करना है, ठीक है, या तो इसको बिल्कुल सही है, ये तरीका है। चलिए अब और मैं एग्जांपल देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, और आपको उसको करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए होमवर्क, √3 + √2, √3 - √2, देखें टाइप 1 था, थोड़ा सा मैं लिखना भूल गया था, टाइप 1 है, ये टाइप 1 है। √3 + √2, √3 - √2, यहाँ पे प्लस, √3 - √2, यहाँ पे क्या रहेगा, √3 + √2 रहेगा। चलें इनका सॉल्यूशन कराना है, आंसर कैसे आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2√3 और प्लस मैंने करा दिया 2 और बटा 2√3 माइनस करा दिया 2, यहाँ पे लिख दिया प्लस 2√3 माइनस का 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2√3 और प्लस का 2। इसको भी सॉल्यूशन करके आपको आना है। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर में लिखते हैं √12 - √8 प्लस √12 - √8, यहाँ पे प्लस √12 - √8, और नीचे में क्या लिखा जाएगा, तो √12 और प्लस √8, ठीक है। ये सभी को सॉल्यूशन करना है आपको। 3 क्वेश्चन हुआ, और आगे मैं देता हूँ चौथा क्वेश्चन से कर देते हैं। यहाँ पे √14 और -√11 प्लस √11, √14 - √11 और प्लस √14
-√11 और √14 और प्लस √11। ये हो गया आपका 5वां नंबर। देखें 5√2 माइनस 3√2, 5√2 माइनस 2√3 प्लस 5√2 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा 2√3, फिर यहाँ प्लस 5√2 यहाँ पे माइनस 2√3 अपॉन 5√2 और प्लस 2√3। ये है आपका, इसका आंसर लाना है। 5 क्वेश्चन मैंने दिया और पांचों का जवाब आपको बहुत तेजी से देना है। जैसे देखें इसको क्या करना है, तो ऐसे बनाना है। बनाना तेजी से कैसे बनाना है वो सीखें। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, तेजी से कैसे करेंगे सबको मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी आपको बना के कमेंट करना है। 3 और 2 जोड़ा 5 हुआ, 5 में 2 का गुना कराया 10 हुआ, और 3 और 2 का अंतर 1 हुआ, और 10 में 1 का भाग दिया तो हमारा आंसर 10 आया। यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे करना है ये 4 हो जाएगा, और ये इसको रूट में करोगे तो ये 4, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12 होगा, √12 और प्लस √4 हो जाएगा, √12 और प्लस √4 हो जाएगा। तो 12 और 4 जोड़ा 16, और 16 दूनी 32, और 12 में 4 घटाएंगे तो 8, और 32 में 8 का भाग लगाएंगे तो 4 आंसर इसका आएगा। ऐसे करना है, एकदम क्लियर। अब 12 और 8 है, 12 और 8 जोड़ा 20, 20 में 2 का गुना किया 40, चले, और 12 8 का अंतर 4, और 40 में 4 का भाग दिए 10। चले आगे आ जाओ। 14 और 11 जोड़ा, 14 और 11 हम जोड़ेंगे तो आएगा 25, और 25 में 2 का गुना किया 50, और नीचे 11 और 14 का अंतर 3, और 50 में 3 का भाग देंगे तो 50/3। ये आंसर होगा। इस प्रकार से करना है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं बढ़ाता हूं आगे एक चीज को, क्योंकि मैं थोड़ा छठा, हाँ यहाँ पे लिख देता हूं √11 प्लस √19, √11 माइनस √19 प्लस √11 प्लस माइनस -√19 √11 प्लस √19 ये वैल्यू, क्योंकि इसका नेगेटिव वैल्यू आने वाला है। स्टार्टिंग में यदि संख्या छोटा हो सेकंड वाला से तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाता है। वो कैसे करेंगे मैं बता चुका हूँ। चलिए एक और दे देता हूँ मैं क्वेश्चन। देखें यहाँ पे लिख देते हैं 7√7 और -3 अपॉन 7√7 ऊपर प्लस होता है, और -3 प्लस 7√7 -3 अपॉन 7√7 प्लस 3। इसको सॉल्यूशन कराना है, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताना है, क्योंकि पिछले वीडियो जो भी मैंने डाला और उसका होमवर्क मैंने जो भी करने के लिए दिया, सब बच्चों को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मेरे को ऐसा लग रहा है, आशा मेरे को है कि सब पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल रेगुलर। तो आप इसका भी आंसर बहुत जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी वीडियो देखें और जितना जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। ये जो मैंने बताया इससे थोड़ा सा क्वेश्चंस को मैं चेंज करता हूं, क्वेश्चन चेंज करता हूं। क्वेश्चन चेंज करेगा तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल कभी नहीं, क्योंकि जो मेन ट्रिक है, जो बेसिक है, मैं कंप्लीट करा दिया हूं। बाकी क्वेश्चन किसी तरह इधर उधर करे आपको नहीं घबराना। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है वो कैसे आता है, जैसे देखें एसएससी सीजीएल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सब जगह आता है, कोई भी पेपर देने जाए सभी पेपर में आता है, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखता हूं मैं क्वेश्चन, सीरियल नंबर आप कर लीजिएगा। √7 प्लस √3, √7 माइनस √3, ठीक है। यहाँ पे प्लस करा दीजिए, √7 माइनस √3, √7 प्लस √3, ठीक है। यहाँ पे प्लस करा दीजिए, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, यहाँ पे प्लस करा दीजिए, सॉरी प्लस ऊपर होता है नीचे माइनस, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, ये दोनों को अलग अलग कर दिया है खाली, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जो व्यक्ति जानता नहीं है बनाना उसको तो परेशानी होता है, क्वेश्चन देख के ही उनको परेशानी होने लगेगा। तो ये करने घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, और दोनों में वही नियम लगाना है जो अभी अपने सीखा है। तो चलें इसमें पहले लगाते हैं। 7 और 3 है, 7 और 3 को जोड़ा, 7 और 3 10, 10 में 2 का गुना कराया, और नीचे इनका अंतर, 7 और 3 का अंतर 4। चलिए अब प्लस करा देते हैं, इनका कराते हैं।
3 और 1 जोड़ा 4, 4 में 2 का गुना कराया, इनका अंतर नीचे 3 में 1 घटाया 2, 2 से 2 कट गया, 4 से कटा, ये 2 से 2 बार में और ये 5 बार में, यहाँ वैल्यू 5, यहाँ वैल्यू 4 और 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9, ये आपका आंसर। न पेन लगाना न पेंसिल लगाना, बनाना कैसे है वो देखें। 7 3 जोड़ा 10, 10 दूना का 20 और 7 में 3 घटाएंगे तो आएगा 4 और 20 में 4 का भाग लगाएंगे आएगा 5, तो इसका वैल्यू आया हमारा 5। अब यहां करते हैं 3 और 1 जोड़ा 4 और 4 दूना का 8, अंतर से भाग लगाएंगे, 3 में 1 गया 2, 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4, बीच में प्लस है तो 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9, बीच में यदि माइनस रहेगा तो 5 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 1, बीच में यदि गुना रहेगा, बीच में यदि गुना रहेगा तो ये वैल्यू को ऐसे घेर के लिख देगा, अंडर पोस्ट में कर देगा, तो यदि गुना रहेगा तो इसका वैल्यू 5 और इसका वैल्यू कितना 4, तो 5 के 20 आएगा, बीच में यदि गुना रहेगा तो, बीच में यदि भागा रहेगा, भाग रहेगा तो क्या करेंगे, तो ए वाला भागा ए वाला 5 है और ये भाग में रहेगा तो ये आ जाएगा, इसका वैल्यू 4 आया है तो 4 आ जाएगा। ऐसे कुछ भी जैसे क्वेश्चन का पैटर्न करेगा वैसे आपको जवाब देना है। 1 अपना हो गया, कंप्लीट हो गया। टाइप 2 में आते हैं, ठीक है। टाइप 2 देखा जाए। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 भी बहुत आसान है, आंसर बिल्कुल चुटकी में ही आएगा इसका भी, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट में माइनस वाला है, खाली माइनस वाला है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे मैं इसका फॉर्मेट लिखते हैं √φ प्लस √q अपॉन √p माइनस √q। यहाँ पे जस्ट टाइप 1 में अपन लिखते थे प्लस, लेकिन टाइप 2 में ये वैल्यू रहेगा माइनस और कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे वैल्यू सिर्फ माइनस होगा, ठीक है। बाकी वैसा ही लिखिए, नीचे वाला वैल्यू ऊपर लिखा जाता है √p माइनस √q, ऊपर वाला वैल्यू नीचे लिखा जाता है √p प्लस √q। इस टाइप के क्वेश्चन रहता है तो इसका जो ट्रिक बनता है वो होता है 4 √pq, ये pq है अंडर रूट में है, और अपॉन p माइनस q, ये ट्रिक है आपका, ठीक है। इसी पे आपको सॉल्यूशन करना है। ट्रिक बना कैसे, तो इसके आप इस ट्रिक को आप खुद बना सकते हो, जैसे मैंने अभी टाइप 1 का प्रूफ किया था वैसा ही इसको भी प्रूफ करना है। चलिए पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए √7 प्लस √5 लिख दिया, √7 माइनस √5 लिख दिया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे रहेगा √7 माइनस √5, यहाँ पे रहेगा √7 प्लस √5। चलिए सॉल्यूशन करना है तेजी से, फास्ट, जल्दी। क्या करना है, इनका गुना, लेकिन अंडर रूट में ही, तो 7 × 5 = 35 अंडर रूट में रहेगा, और 4 का गुना करा दें इसमें, इनका गुना कराना 7 × 35 अंडर रूट में रहेगा और फिर 4 से गुना कराना है और नीचे घटाना है, इसको अंतर लिखना है। 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। इसका अंडर रूट में 7 और 5 का अंतर, 7 5 का अंतर 2, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो हमारा फाइनल आंसर है 2√35, हो गया आपका आंसर। और एक देख लेते हैं, फिर इसको प्रूफ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला था, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं, जिसे देखिए √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, यहाँ पे माइनस, √5 माइनस √3, √5 प्लस √3। चलें, बहुत शानदार। चले अब क्या करना है, 5 तिया का 15 रहेगा रूट में और इसको गुना कराना 4 से, इनका अंतर लिखना नीचे, 2 से काटे 2 बार में, फाइनल आंसर 2√15। ये 2√15 आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम चुटकी में आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। आया कैसे, ट्रिक बना कैसे है, उसको प्रूफ कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं होमवर्क भी दूंगा और क्वेश्चन से 2 करवा दूंगा। चलिए चलिए इसको प्रूफ करने के लिए चलिए LHS से चलते हैं। सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला वैल्यू है। चलिए √p है प्लस √q है अपॉन √p है माइनस √q है माइनस √p माइनस √q है अपॉन √p प्लस √q है। चलिए कैसे करेंगे, अभी मैंने जैसे आपको बताया था वैसा ही करना है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल। इनका लघुत्तम लीजिए, इनका LCM लीजिए। LCM क्या होगा, √p माइनस √q होगा। चलिए √p प्लस √q होगा और ए वाला वैल्यू इसके इसमें गुना और इसका इसमें गुना होगा, तो इसका इसमें आप गुना करेंगे तो ये चीज़ 2 बार आएंगे तो उसका वर्ग हो जाएगा। √p प्लस √q का क्या हो जाएगा,
वर्ग होगा, वैल्यू माइनस है, माइनस लिखेंगे, इन दोनों का तिर्यक गुना कराएंगे तो रूट पी और माइनस रूट क्यू का क्या होगा, तो यहाँ पे भी आप बताएंगे कि इनका वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला याद करने की जरूरत है, जो कि फार्मूला तो मैं अभी आपको लिखाया नहीं हूँ क्योंकि नंबर सिस्टम स्टार्ट नहीं किया हूँ। जिस दिन नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया उस दिन धमाका हो जाएगा, धमाका। ऐसा ऐसा सूत्र बताएंगे, ऐसा ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। चले, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप का। अभी इसके पहले वाला में मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया था प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a वाला फार्मूला रहता तो इसका होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र होता है, लेकिन इसका सूत्र होता है 4ab। तो 4a की जगह a है, b की जगह b है। तो चलिए ऊपर वाला वैल्यू है ये जो फार्मूला है, ये नीचे वाला फार्मूला का फॉर्मेट ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसका फार्मूला 4ab। तो 4a के जगह रूट p है और b के जगह रूट q है, तो रूट p और इंटू रूट q लिखेंगे आप, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने आपको बताया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट कहीं भी मिले, शुरू वाला का वर्ग और फिर सेकेंड वाला का वर्ग का अंतर, तो आप जानते हैं रूट p का हम वर्ग करेंगे और माइनस रूट q का हम वर्ग करेंगे। अब सॉल्यूशन कराएंगे आप, तो देखो ये दोनों रूट में है तो इसको एक बार गुना करके दोनों को एक ही बार रूट लगा सकते हैं, pq हो जाएगा, ये pq हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। अब देखें यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, फिर p बनेगा, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, तो यहाँ q बनेगा। यही फाइनल आंसर RHS में यही लाना था अपने को ट्रिक में, जो कि यही है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, प्रूफ हो गया है, ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। चलें अब मैं इस पर एक दो और एग्जाम्पल देखता हूं, उसके बाद होमवर्क देता हूं। देखिए रूट 17 प्लस रूट 13 बटा रूट 17 माइनस रूट 13, यहाँ पे माइनस लिखना है, रूट 17 माइनस रूट 13 और नीचे में रूट 17 और प्लस रूट 13, ये है। क्या करेंगे हम, तो हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन दोनों का गुना कराना है, 17 का और 13 का, और इनको अंडर रूट में रखना है, और इसके बाद हमको 4 से करा देना है गुना, और इनका अंतर नीचे लिखना है। तो 17 और 13 का अंतर कितना आता है, 4 आता है, 17 और 13 का अंतर 4 आता है, तो 4 से 4 ये कैंसिल हो गया। अब आपका आंसर वही होगा जो इनका गुणनफल होगा। तो 17 में 13 का गुना करें आप, ठीक है, 17 में 13 का गुना करेंगे तो 17 में 3 का करेंगे 51, ये 7 हो गया, 17 1 हो गया, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 221 होगा, ठीक है। तो 221 हो गए, 221 और बटा कितना आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो बस यही आपका आंसर होगा, क्योंकि 221 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो आपका फाइनल आंसर यही होगा। चलें अब आगे क्या करना है, आगे थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को चेंज करता हूँ, क्वेश्चंस को चेंज करता हूँ, आप सीरियल नंबर बढ़िया से डाल लें। चलें अभी तो ये था कि शुरू वाला संख्या बड़ा था और सेकंड वाला छोटा था, तब कर रहे थे। जब इसी को अपोजिट करेगा, शुरू वाला संख्या छोटा और सेकंड वाला बड़ा, तो यार टाइप 1 में मैंने बताया था, जब उल्टा करेगा तो वैल्यू जो हमारा है, आंसर जो है बिल्कुल सेम रहेगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं आता है। इसी को मैं चेंज करता हूँ, इसी को करता हूँ। देखें रूट 13 को पहले कर देंगे, रूट 13 और प्लस रूट 17 कर देंगे। अब देखिए शुरू में संख्या छोटा और बाद वाला सेकंड वाला बड़ा, यहाँ पे फर्स्ट वाला बड़ा और सेकंड वाला छोटा, एक दूसरे के अपोजिट है। आंसर जो आया है वही आना चाहिए, लेकिन वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। ये चीज़ प्रूफ कर लेते हैं। बाकी आप कोई भी संख्या लेकर आप सोल्यूशन कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत सारा बना सकते हैं, आप पूरा क्वेश्चन बनाइए। चले अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, रूट 13 और माइनस रूट 17, यहाँ पे माइनस रूट 13 और माइनस रूट 17, यहाँ पे रूट 13 और प्लस रूट 17। चले अब करते हैं, क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना, इनका गुणनफल 17 और 13 का गुणनफल, फिर इनका 4 का गुना और इनका अंतर नीचे, और 13 में से 17 जाएगा, 13 में से 17 जाएगा तो वैल्यू आएगा माइनस का 4, नीचे माइनस 4 से भाग पड़ेगा, ये वैल्यू कट गया, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, और 17 में 13 का गुना हम करेंगे तो 221 अंडर रूट में, तो माइनस अंडर रूट 221 माइनस अंडर रूट 221, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। चलिए अब इसी का ये था, इसी का ये थोड़ा सा अपोजिट है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए मैंने अभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पिछले टाइप 1 में बताया था, रूट 18 प्लस रूट 16 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं रूट 18 माइनस रूट 16, यहाँ पे वैल्यू माइनस में लिखना है,
यहाँ पे √18 कर दीजिए, यहाँ पे -√16 होगा और यहाँ पे √18 और यहाँ पे हो जाएगा +√16। अब इसको कैसे करेंगे सोल्यूशन? उसमें तो वैसे कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वो कैसे होगा वो चीज़ देखना है अपने को। तो देखें सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चंस ऐसे भी, क्वेश्चंस को फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। ये तो आप जानते हैं 18 को क्या लिखेंगे, मैंने बताया था अभी, √18 रहेगा तो √18 को 9 × हम 2 लिखते हैं और 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 का नहीं होता है तो 3√2 लिखेंगे, ये तो लिखेंगे, ठीक है। तो इसको 3√2 भी लिख सकते हैं हम, 3√2 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसका तो वर्गमूल 4 होता है, 4 लिख सकते हैं, इसी को लिख दीजिए। अब 3√2 रहेगा यहाँ पे, माइनस में 4 रहेगा, ये रहेगा माइनस, ये 3√2 रहेगा, यहाँ पे -4 रहेगा और ये 3√2 रहेगा और यहाँ पे +4 रहेगा। सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा दिमाग लगाना है, ठीक है। बिल्कुल मैं देखिए हर एक क्वेश्चन को चेंज करके इस जगह पे यदि ऐसे चेंज कर देगा तो क्या आंसर चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। बस यही है कि ये जो अंडर रूट के रूप में है उसको सरलीकरण करके और शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, इसको छोटा बना दिया है, उसके बाद वैल्यू दिया है ताकि बंदे हैं वो देखकर घबरा जाए, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखिए क्या करना था, इसमें पहले इसी में कर लेते हैं। हमको करना है इनका गुणनफल, तो 18 और 16 का गुणनफल इसको अंडर रूट में करिए, ठीक है, और 4 का गुना करा दो और इनका अंतर नीचे लिखो। 18 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, और ये 16 का वर्गमूल हम जानते हैं, 16 का वर्गमूल जानते हैं, ये 2 है ऊपर तो 2 लिख दिए, 16 का वर्गमूल 4 लिख दिए, और 18 को हम क्या लिखते हैं, √18 को हम लिखते हैं 3√2, 3√2 लिख दिया। अब गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 3 की 24, 24√2 हमारा हो गया आंसर, ये कंप्लीट। इसको फास्ट भी कर सकते हैं, तेजी से, ठीक है, यदि जो जान रहा है बंदा तुरंत कर लेगा। 4 ये देखो, इसको काट दिया 2 से, चाहे ऐसे करना, यहाँ से 4 आएगा, 4 चौके 16 और 16 तिया 48, 48 में 2 का भाग लगा देंगे 24, और 24√2 के √3, नहीं 9 दूनी 18 था, 24√2 हो जाएगा। ऐसे करना है आपको। चले अब इसको कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो मैंने ये कहा था आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला में क्या कहा था, दोनों का करना गुना, दोनों का करना गुना, दोनों को गुना करना है। तो दोनों को हम गुना करेंगे तो 4 और इंटू, पहला क्या है, पहले से 4 यदि पहले लिख देंगे तो आप घबरा जाएंगे। पहला है 3√2, तो 3√2 को मैंने गुना करा, फिर अगला क्या है 4, ये 4 का गुना करा, उसके बाद हमको क्या करना है, तो इसके बाद हमको 4 का गुना कराना है, और नीचे में क्या लिखना है, नीचे में क्या लिखना है, तो इनके अंतर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अंतर आप जब भी लिखेंगे तो इसको अंडर रूट के रूप में करके लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। 18 में से 16 जाएगा, नीचे 2 आएगा, तो देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, 3√2 को हम लिखेंगे यदि अंडर रूट के रूप में तो 3 का वर्ग 9 और 2 तो रूट में ऑलरेडी है ही, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 18 हो गया है, अंडर रूट 18 हो गया है, ठीक है। तो देखिए अब आप अंडर रूट 18, इसको हम अंडर रूट 18 लिखेंगे, और 4 को क्या लिखेंगे, तो 4 को यदि अंडर रूट में हम लिखना चाहें तो 16 लिखेंगे, 4 को हम अंडर रूट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे आएगा 18 और यहाँ पे आएगा 16, और 18 और 16 का अंतर होता है कितना, 18 और 16 का अंतर, ऐसे में लिख दिया ताकि आप घबराएं नहीं, ठीक है। ये देखिए कितना हो गया, ऐसा ही लिख दीजिए, कट जाएगा, चाहे 4 × 12 और 4 48, 48√2 ऊपर और नीचे में कितना 2, 2 से काटेंगे 24 बार में, फाइनल आंसर 24√2, 24√2 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, लेकिन आपको बिल्कुल दोनों में सेम आया है। क्वेश्चन यदि चेंज करेगा तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ये मेरा कहना है। चलिए बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट आ रहा है और आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, मेरे को देख के बहुत खुशी हो रहा है। अब टाइप नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 3 देख लेते हैं। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 तो बिल्कुल आपको शानदार समझ में आ गया होगा। चलिए टाइप नंबर 3 क्या है, टाइप नंबर 3 थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए टाइप नंबर 3 में वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल निकालने का टाइप का क्वेश्चन है। जैसे पहला देखिए क्वेश्चन में लिखता हूँ 7 + 2√10, इसका बोलता है 7 + 2√10 का आप वर्गमूल निकालें, वर्गमूल का साइन हो गया, इसका वर्गमूल निकालना। हम डायरेक्ट वर्गमूल कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से, उसको पहले सिखाता हूं। देखें ये थोड़ा सा 2 टाइप में होते हैं, टाइप में थोड़ा सा चेंज करता हूं, एक और टाइप को मैं इधर लिख देता हूं। ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, वो टाइप चेंज क्या होगा, तो ये टाइप चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज होगा। जैसे देखें ये 7 प्लस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस भी दे सकता है, माइनस रहेगा तो हम कैसे करेंगे, ये सब सीखना है। इसको 2 नंबर चले वो लिख दिया, 7 लिख दीजिए आप, -2√10 लिख दीजिए, इसको सॉल्यूशन करना है दोनों को। ये दोनों टाइप का रहेगा तो घबराना नहीं है, डायरेक्ट आंसर कैसे लाना है, वो आंसर आया कैसे, वो सब मैं अभी तुरंत बता रहा हूं आपको। जैसे देखें सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल दिमाग एकदम शांत कर लो, ठीक है, और आराम से देखो यहाँ पे करना क्या है। से देखिए हमको कुछ नहीं करना है, इसका ऐसा गुणनखंड, ये जो अंडर रूट के रूप में संख्या है
इसका ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने पर हमेशा यहां वाला वैल्यू आना चाहिए, जोड़ने पर, चाहे ये वैल्यू प्लस हो चाहे ये माइनस हो, दोनों में जोड़ने के बाद ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका ऐसा गुणनखंड तो हम 5 और 2 का गुणनखंड करेंगे तो, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, हो तो गया, तो हो गया, आपका आंसर भी आ गया। तो क्या आंसर आएगा? 5 दूना 10 भी आ गया, और 5 और 2 को जोड़ने पर ये 7 भी आ गया। मैंने बोला था कि ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने पर आना चाहिए 7, बिल्कुल आ गया। तो आपका आंसर यहाँ पॉजिटिव है ना बाबू, यहाँ पॉजिटिव है, तो पहला संख्या है 2 और दूसरा संख्या 5 है, तो खाली इनको रूट में लिख लेना है, रूट 2, ये प्लस है तो आपको प्लस लिखना है, यदि ये माइनस रहता तो यहाँ माइनस लिखना है, और कोई चेंजिंग नहीं करना है। चलें, तो ये 5 है तो रूट 5 कर दिए, ये हो गया आपका आंसर, खत्म। अब इसका कैसे करोगे? तो अब तो आप खुद समझदार हो गए होंगे, आप खुद तेज हो गए। इसका भी गुणनखंड तो 2 और 5 का करेंगे, 5 2 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, वैल्यू माइनस है तो इसको माइनस में लिख देंगे, रूट 2 माइनस रूट 5 लिख देंगे, ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं ये आया कैसे है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे देखते हैं, देखिए ये 7 प्लस 2 रूट 10 है ना, ये 2 रूट 10 है ना, इसका वर्गमूल निकालना है ना। तो चले, इसका मैंने बोला ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने पर आना चाहिए 7, तो जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो इसको लिखने का तरीका, थोड़ा सा लिखने का तरीका कैसे होगा, ये देखिए 5 है ना, इसको अंडर रूट के रूप में लिखेंगे, ठीक है, ये रूट है ना, 2 है ना, इसको भी अंडर रूट पे वर्ग करेंगे, अंडर रूट के रूप में लिख के वर्ग कर देंगे, प्लस से क्या है 2 है, और मैंने 10 को क्या लिखा, तो 10 को रूट 5 और इंटू रूट 2 हम लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, अंडर रूट 10 ही रहेगा। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, ये देखिए ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू रूट 5 हो गया, और बी का वैल्यू कितना हो गया, रूट 2 हो गया। तो अब लिखेंगे ए स्क्वायर और ए प्लस है, ए बी है तो बी स्क्वायर और प्लस 2, ए वाला ए और ए वाला बी, तो 2ab, ये फार्मूला किसका है, अंडर रूट के रूप में था ना, अंडर रूट के रूप में था तो अंडर रूट के रूप में रहेगा। ये फार्मूला किसका है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, इस पे अंडर रूट है, तो हाँ अंडर रूट हटेगा कैसे, तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हटेगा, तो ए स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट भी हटा, तो वैल्यू बना ए प्लस बी, तो इसीलिए ए का मान है और बी का मान है, तो ये फार्मूला किसका है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का है, ए के जगह रूट 5 है, बी के जगह रूट 2 है, यहाँ पे लिखा, इसका वर्ग किया, ए अंडर रूट के रूप में है, और रूट हटेगा जब वर्ग हटेगा, तो वर्ग हटाएंगे तो रूट भी हटेगा, तो फाइनल आंसर रूट 5 और प्लस रूट 2 आएगा, ये आपका हुआ आंसर। ऐसे किया जाता है। अब आप इस क्वेश्चन को भी उस मेथड से कर सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा कैसे आता है। चलिए और क्वेश्चन देखता हूं, और एक क्वेश्चन देखता हूं, उसके बाद फिर होमवर्क दूंगा, फिर आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है सही। चलिए जैसे यहां पे मैं लिखता हूं, चलिए 2 रूट 14 लिख दिया, ठीक है, 2 रूट 14 लिख दिया, वैल्यू यहाँ पे प्लस लिखा है, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 9, यहाँ लिख दिया 9। अब सॉल्यूशन कराना है, क्या आएगा, तो हम तो जानते हैं ना, इसका ऐसा गुणनखंड 7 और 2 का, 7 दूनी 14 और 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9, तो हमारा वैल्यू प्लस है, तो इसको लिख देंगे रूट 2 और प्लस रूट 7, ये आंसर हो गया। और चलिए चौथा देखते हैं, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये 4, यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, वैल्यू 4 लिखा हुआ है, चाहे 4, इसको 40 लिख दीजिए, 40 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 7, इसको अंडर रूट कर दिया, इसका वर्गमूल निकालना है, कैसे निकलेगा। तो मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन तभी दिमाग लगाना है जब ये रूट के बाद यहाँ पे 2 हो तभी, क्योंकि फार्मूला ये 2ab बनता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab वाला फार्मूला यहाँ पे बनता है, उसी से सोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे तो 2ab है नहीं सर, तो कैसे हम सोल्यूशन करेंगे, दिमाग में यही चीज आ रहा होगा, तो करेंगे, इसमें से 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकालने के लिए हमेशा करना क्या है, तो 2 बाहर निकालने के लिए जो अंडर रूट के रूप में जो वैल्यू है उसमें 4 का भाग लगना चाहिए। जब तक 4 के भाग नहीं लगेगा, जब तक कैसे 2 बाहर निकलेगा, 4 के भाग लग जाएगा तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा, तो इसमें 4 का भाग लग रहा है, लग तो रहा है, लेकिन ऐसे यदि लिख दें, मैं कोई क्वेश्चन ऐसे लिख दूं, जैसे यहाँ पे लिख दिया 14 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 23 लिख दिया, ठीक है, अंडर रूट 23 लिख दिया। अब बताइए हमको यहाँ क्या 4 का भाग लगेगा क्या,
4 का भाग लगेगा क्या? यहाँ नहीं लगेगा तो क्या ये इसका वर्गमूल निकल सकता है? तो नहीं निकल सकता है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल ही नहीं सकता है। चलें तो इसको क्या लिखेंगे, पहले 2ab के रूप में लिखें, तो 4 का भाग लगाएंगे, तो इसको 4 का भाग लगाओ तो 4 गुने 10 हो जाएगा। चलो 4 गुने 10 हो गया। अब ये 4 का वर्गमूल 2, तो हाँ 2 रूट 10 हो गया। चलिए अब तो समझ में आ ही गया होगा। इसी क्वेश्चन ए वाला जो क्वेश्चन है इसी को खाली मैंने ऐसे करके लिखा था, फिर से आप वहीं पे पहुंच गए जहां पे ए वाला क्वेश्चन था, जैसे उसको किए थे। इसको आप तोड़ो, 5 और 2 में छूटेगा। यहाँ क्या है, साइन प्लस है, तो प्लस है तो रूट 2 और प्लस रूट 5 होगा। ये हमारा हो गया आंसर, खत्म। ऐसे आप बोलेंगे, ऐसे करना है। चलिए अब मैं आपको और बहुत सारे होमवर्क दे देता हूं, उसको आपको करके आना है। चलिए होमवर्क, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है होमवर्क में, पहला क्वेश्चन है टाइप 3 का। देखिए बनाना भी सीखें आप, क्वेश्चंस भी बनाना सीखें। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ 2ab 7 × 5 = 35। 7 × 5 क्या होता है, 35 होता है ना। 7 और 5 ये जोड़ने पर आना चाहिए कहाँ, यहाँ वाला वैल्यू। तो 7 5 12, यहाँ पे 12 लिखोगे, यहाँ प्लस लिख दो या माइनस लिख दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर 35 है तो 2 तो बाहर लगाना ही पड़ेगा, तो 2 रूट 35 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालना बहुत आसान हो गया। इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 7 × 5 = 35, तो रूट 5 और प्लस रूट 7 होगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू रूट प्लस में है। चले दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, 7 × 3 = 21, तो 7 और 3 यहाँ 10 होगा, और 7 × 3 = 21 है, तो इसको लिख दो ऐसे ना, 4 × 21 भी लिख दो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम तो तेज हो गए यार, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 रूट 21 हो जाएगा। और 21 को हम क्या लिखेंगे, 7 × 3, और 7 और 3 10, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, सिंपल है। आपको थोड़ा माइंड अप्लाई करना है। चलिए आगे आते हैं, 11 और 12 का गुणनखंड कर दो ना। 11 और 12 का गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, 132। ठीक है 132 आएगा। तो 11 और 12 हम जोड़ेंगे तो ये तो 23 होगा, 23 हो जाएगा, और प्लस 132 यहाँ पे कर दो ना, अंडर रूट के रूप में लिख दो। इसका वर्गमूल निकलेगा क्या, तो देख लेते हैं इसमें 4 का भाग लग रहा है कि नहीं। तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 33 × 4, 33 × 4, तो 2 रूट 33 होगा। लग तो रहा है, लेकिन यहाँ 11 और 12 किए हैं तो फिर यहाँ 23 नहीं होगा, यहाँ पे 23 नहीं होगा, क्योंकि 23 लाने के लिए हमको बाहर में 2 होना चाहिए। ठीक है 132 है ना, अंडर रूट में कर दें तो यहाँ बाहर 2 होना चाहिए। अब होगा क्योंकि 2ab इसका 11 और 12 के रूप में गुणनखंड होगा, 11 12 23 होता है। अब होगा, लेकिन इसके पहले नहीं हो रहा था। चलिए चौथा, इसके पहले वाला भी होगा, वो कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसका गुणनखंड किया हमने, तो इसका गुणनखंड करे थे तो 4 × 33 आया था ना, 4 × 33 आया था, तो इसको 33 और 1 लिख देना, 34 यहाँ लिख दो, और प्लस इसको क्या लिख दो, प्लस 132 लिख दो, ऐसे कर दो, बिल्कुल आएगा। अब क्यों, क्योंकि इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 33 × 4 होगा, 4 तो बाहर निकल जाएगा 2ab में, तो a की जगह a और b की जगह 1, तो 33 और 1 34 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, आपको करना है, दिमाग लगाना है। चलिए चौथा 5वां नंबर में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी की तैसी कर देना, एकदम आसान है। मैंने इतना शानदार वीडियो आपको बता रहा हूं, जो क्वेश्चंस पेपर में सब पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन बनाना भी सिखा रहा हूं, होमवर्क भी बहुत दे रहा हूं, जिससे आपका हेजिटेशन है बिल्कुल दूर हो जाए। और जब मैं चैप्टर चालू करूंगा, लेसन चालू करूंगा, उस समय तो इतना मजा आने वाला है जिसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलिए 5वां नंबर में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे 8 लिख दिए हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है 8 लिखेंगे तो 8 लिखोगे तो ऐसे कर दो ना, 15 को लिखो, 15 को लिखोगे तो 5 और 3 का गुणनखंड होगा, 5 3 जोड़ेंगे 8 हुआ। ठीक है तो यहाँ पे लिख देंगे हम ऐसे, या तो यहाँ पे 60 अंडर रूट 60 लिख दो तो भी वही होगा, क्योंकि 15 और 4 में लिखेंगे, और 4 बाहर निकलेगा तो 2 के रूप में होगा। इसी को यदि चेंज करना चाहते हो 5वां 6ठा इसी को चेंज कर दिया खाली, बिल्कुल आंसर सेम आएगा। 2 बाहर निकाल दो, अंडर रूट 15 अंदर कर दो, का चेंज होगा थोड़ी, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। आगे चलते हैं, कोई भी गुणनखंड ऐसा निकालना है जिसमें, चलो गुणनखंड निकाल लो, 15 और 5 का निकाल देते हैं। ठीक है 15 × 5 = 75 होता है ना, 15 और 5 का निकालते हैं। ठीक है 15 और 5 का निकालते हैं, 15 और 5 का निकालोगे तो यहाँ पे 75 लिख दो, और यहाँ पे 2 लिख दो, 15 और 5 यहाँ क्या आएगा 20 आएगा, ये होगा 15 × 5 = 75, 15 और 5 20, बिल्कुल सही, बिल्कुल कंप्लीट। हाँ देखिए 8वां नंबर में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 25 + 2 रूट 144। ठीक है 2 रूट 144, इसका कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, इसका वर्गमूल निकालना है। सिंपल ढंग से देखें, ऐसे भी 44 का ऐसा गुणनखंड जिनको गुना करने पर 144,
और जोड़ने पर कितना 25 आना चाहिए, तो 16 और 9 का होगा 16 नमा का 144, गुणनखंड 144 आ गया, और 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 भी आ गया, बिल्कुल अपना काम हो गया। अब यहाँ पे साइन प्लस है तो आप बोलोगे सर √16 और प्लस √9 आंसर होगा आपका। चलिए, लेकिन इसका 16 का वर्गमूल होता है 4 और 9 का वर्गमूल 3 और 4 और 3 7 आंसर आएगा, बिल्कुल 7 आएगा। यहाँ से भी आप करेंगे तो आएगा, जैसे देखो ऐसे भी कर सकते हो। 144 का वर्गमूल 12 और 12 दूना 24 और 24 में 25 जोड़ा 49 और 49 का वर्गमूल ए वाला 7। चाहे ऐसे चाहे वैसे, बात है एक ही। चलें, क्योंकि ये पहला वाला वैल्यू का वर्गमूल निकल गया, इसीलिए आसानी तरीका से निकल गया है। यदि इसका वर्गमूल नहीं निकलता तो फिर अंडर रूट के रूप में ही वैल्यू आएगा। चले 9वां, इतना बता दिए तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत बड़ा होगा। चले देखें, जैसे ऐसे होगा आप 17 + 2 √ 70। क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चंस बनाना सीखो, क्वेश्चंस में कुछ है नहीं। हम देख रहे हैं अब 70 का ऐसा गुणनखंड, 70 का ऐसा गुणनखंड, जोड़ने पर 17 और गुना करने पर 70, तो 10 और 7 का इतना सिंपल यार कोई भी कर लेगा। 10 और 7 का, और 10 और 7, 10 7 70 और 10 और 7 जोड़ा 17 भी आ गया, तो आंसर क्या आएगा? साइन पॉजिटिव है क्या? हाँ, तो वैल्यू ये बनेगा √7 + √10, ये बनेगा, ये हमारा हुआ आंसर। चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां में आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखें 70 + 280 में लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब इसको आप कैसे सॉल्यूशन करोगे बताओ? तो ऐसे जब लिख दिया तो इसको सॉल्यूशन करने का तरीका ये है कि ये जो 280 है, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 बाहर में होना चाहिए, बाहर में नहीं है। जब बाहर में 2 नहीं रहेगा तो इसमें 4 का भाग लगाना है, और 4 का भाग लगाने पर 2 जो बनेगा 4 का वर्गमूल वो बाहर आ जाएगा रूट का, फिर उस फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन, आंसर डायरेक्ट फिर आएगा। तो चलो कर लेते हैं, घबराना खाली नहीं है। 17 हो गया ना, इसको 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 7 × 28, यानी कि 4 × 70 तो आएगा। ठीक है, वही वाला, अरे यही वाला क्वेश्चन आ गया। अब तो समझ में आ गया होगा, इसको सॉल्यूशन करना है। अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब यहाँ से आप कर लेना, क्योंकि अब ज़्यादा ये तो बता दिया मैंने ऊपर 9वां। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, 16 + 252, हाँ अंडर रूट में लिख दिया, 16 + 252। इसको कैसे करेंगे वो देखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो गया ना, इसको 4 × कितना लिखोगे, 4 से भाग लगाओ ना, 4 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12, 63 लिखेंगे, 4 × 63 लिखेंगे। चले ठीक है, थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा यदि ऐसा आएगा। अब देखो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 16 + 2 रूट कितना हुआ? 63। अब देखो इस फॉर्म में आ गया, क्वेश्चंस को फॉर्म में चेंज करना सीखो। इस फॉर्म में क्वेश्चंस आ गया, अब इसको बनाना बहुत आसान हो गया। क्या करेंगे? तो 63 का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने पर 16, तो हम जानते हैं 9 और 7 का, 9 × 7 = 63 और 9 और 7 जोड़ेंगे 16 आ गया, और गुना करने पर 63 भी आ गया। अब वैल्यू देखेंगे प्लस है कि माइनस, वैल्यू प्लस है तो इसको लिख देंगे मैं 7 का वर्ग 7, ये √7 हो जाएगा और प्लस √9 हो जाएगा, यही होगा। वैल्यू प्लस है तो यहाँ प्लस में √9 का वर्गमूल होता है 3, तो हम लिख देंगे इसको √7 + 3। ये 3 को पहले भी लिखो या बाद में भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इतना तो समझदार हो तुम। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी इतना होमवर्क में दिया हूँ, आप लोग बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैंने आंसर देने के लिए बोला, बिल्कुल सबका रेगुलर जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही एक्यूरेट, जिससे मेरे को बहुत उत्साह हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब मैं 3 दिन पहले से यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करना चालू किया हूँ, जिस दिन से चालू किया उसके 1 दिन बाद जैसे ही वीडियो अपना पढ़ाई वाला वीडियो वर्गमूल वाला डालने लगा है, इतना ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, मैं रिसीव कर करके परेशान हो जा रहा हूँ। कहीं बहुत दूर दूर से कॉल आ रहा है, कहीं चेन्नई से आ रहा है, तो कहीं दिल्ली से आ रहा है, बहुत जगह से कॉल आ रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि बाकी के जितने भी बंदे हैं जिनके पास अपना लिंक पहुँच गया है, वो अपने लिंक को दूसरे जगह फॉरवर्ड करें, ताकि जो गरीब से गरीब बच्चा है, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है, उनके पास ये लिंक पहुंच सके तो वो अपना पढ़ाई कर सकें। और बाकी आप लोग का सपोर्ट बहुत है मेरे साथ में, इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद।